बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आज हम सीखने वाले हैं क्या, फ्रैक्शन का डिवाइड कैसे करते हैं। देखो, इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम करेंगे टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन। टाइप नंबर 1, देखो टाइप नंबर 1 क्या होता है इसमें। लेट अस सपोज मेरे पास एक सवाल है 3/4 डिवाइड बाय 4 क्या ले लेते 4/5, ऐसा एक सवाल है। ठीक है, ये देखो न्यूमरेटर में एक फ्रैक्शन है, ये डिवाइड का साइन है ये, और डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन का डिवाइड, अब लिखने वाला इसको ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे, ये देखो 3/4 डिवाइड बाय 4/5, बात एक ही है, चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो। ठीक है, अब इसको करना कैसे है सुनो। देखो ये टाइप 1 है, टाइप 1 में क्या होता है ना, टाइप 1 में यहाँ पे न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है। सॉल्व कैसे करना, सॉल्व करना बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल। कैसे करेंगे सुनो, इधर करा के बताता हूं मैं। बेटा ये पहली जो टर्म है ना फ्रैक्शन की, वो वैसे के वैसे रखो। ठीक है, जब आप ये दूसरी टर्म का क्या के ले लोगे बेटा, रेसिप्रोकल ले लोगे, इसको उल्टा कर दोगे तो ये डिवाइड का बन जाता है मल्टीप्लाई। मतलब 4/5 को आप लिख लो 5/4, कर दिया रेसिप्रोकल, इसका उल्टा कर दिया, बराबर है, तो ये डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई। देखो कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई बन जाएगा जब आप सेकंड टर्म को उल्टा कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। तो ये 4/5 का 5/4 कर दिया, डिवाइड का बन गया मल्टीप्लाई। अब तो ये तो हमने लास्ट लेक्चर में सिखाई है कैसे करना, ऊपर वालों का मल्टीप्लाई नीचे वालों का मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई है ना फ्रैक्शन का, तो ऊपर वालों का मल्टीप्लाई नीचे वालों का मल्टीप्लाई, ये बन गया 15 डिवाइड बाय 16, खत्म। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी यही है, यही चीज है, यहाँ पे सेम चीज है। ये देखो ये पहला फ्रैक्शन है 3/4, और फिर बीच में क्या है डिवाइड। तो बेटा डिवाइड को आपने अगर मल्टीप्लाई लिख लिया तो इसका क्या करना पड़ेगा आपको, उल्टा। तो फिर ये हो जाएगा 5/4। ये देखो पहला फ्रैक्शन एज इट इज, ये डिवाइड की जगह पे अगर मल्टीप्लाई लिखा तो फिर क्या हो जाता है, ये जो दूसरा फ्रैक्शन है इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। 4/5 का लिख दिया 5/4, तो अगेन 3 5 जा 15 और 4 4 जा 16। देखो तो ये पहला टाइप समझा क्या। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो पहले टाइप में एक और क्वेश्चन देखो। ये पहला था, अब करेंगे दूसरा। यहाँ पे लिख दिया 9/16 और डिवाइड बाय लिख दिया 3/4, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ये देखो 9/16 डिवाइड बाय, एक सेकंड, 9/16 डिवाइड बाय 3/4, चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, बात एक ही है। अब हम कैसे करते हैं इसको, कैसे करते हैं, पहला फ्रैक्शन वैसे का वैसा, और दूसरे फ्रैक्शन का क्या करना है, रेसिप्रोकल कर दो। 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3, उल्टा कर दिया, और फिर ये डिवाइड का बन जाएगा मल्टीप्लाई, खत्म कहानी। ठीक है, अब ये तो हमने सीखा ही है कैसे करना है बेटा, काट के करो, मैंने कहा था ना काट के करना। ये देखो नंबर कटते हैं, 4 1 जा 4 4 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो बचा क्या ऊपर क्या बचा है जरा लिख लो, 3 into 1 ऊपर बचा है, 4 into 1 नीचे बचा है, 3 into 1 3, 4 into 1 4, खत्म। चाहे इधर भी करके देखो, इधर करके देखो, पहला फ्रैक्शन जैसे का वैसा, और ये है फिर डिवाइड। तो डिवाइड की जगह पे क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह पे कर दो मल्टीप्लाई और इसका कर दो उल्टा। सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करना है, नीचे वाले, पहला वाला एज इट इज रखना। ठीक है, तो ये 3/4 का बन जाएगा 4/3, हो गया। काटो टुचुक 4 1 जा 4 4 जा 3 1 जा 3 3 जा, क्या बचा बेटा ऊपर, अगेन वही तो चीज बची है, 3 into 1 और 4 into 1, तो ये आया 3/4। आपको कभी ऐसा लिख के मिलता है फ्रैक्शन का डिवाइड, कभी ऐसा, दोनों एक ही चीज है, समझा टाइप 1। तो टाइप 1 में क्या था, टाइप 1 में न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन, दोनों जगह पे फ्रैक्शन। ठीक है, अब टाइप 2 देखो, टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2 हेडिंग आ गया, टाइप 2। ओके, सुनो अभी इसमें पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा 3/4 डिवाइड बाय, यहाँ पे लिख दिया 6, या फिर ऐसा सुनो, ऐसा और 3/4 न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है, डिवाइड बाय इतना 6,
डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन नहीं है। पहला टाइप देखो तो न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन, न्यूमरेटर में फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन, दोनों तरफ फ्रैक्शन। यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में सिंपल इंटीजर नंबर है। तो कैसे करना सुनो, दोनों तरीके से करके बता रहा हूँ। दोनों क्वेश्चन का मतलब सेम ही है, चाहे आप ऐसा लिखो चाहे आप ऐसा लिखो। तो ये तो 3/4 है, डिवाइड बाय, बेटा इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या लिखोगे, 1 लिख सकते हो ना। 6 के नीचे कुछ नहीं दिख रहा है मतलब क्या होगा, 1 हो गया। अब तो ये भी फ्रैक्शन और ये भी फ्रैक्शन, अब क्या करोगे, पहला फ्रैक्शन वैसे का वैसा, दूसरे फ्रैक्शन को कर दिया रेसिप्रोकल, 6/1 को 1/6 लिख दिया और डिवाइड की जगह पे डाल दो क्या, मल्टीप्लाई, हो गया। ऊपर वालों का मल्टीप्लाई, नीचे वालों का मल्टीप्लाई, खत्म कहानी। यहाँ पे भी कर सकते हो आप, कैसे, ये सुनो सुनो सुनो। अब ये 3/4 ये न्यूमरेटर में फ्रैक्शन, ये डिनोमिनेटर में 6 है। बेटा इसके नीचे कुछ नहीं मतलब तुम क्या ले सकते हो, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 नहीं ले सकते, तो बन गया ये न्यूमरेटर में फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन। क्या कर दो अभी, अरे क्या करो अभी, न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन एज इट इज और ये डिवाइड की जगह पे हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा 1/6 हो गया। ऊपर वालों का मल्टीप्लाई 3, नीचे वालों का मल्टीप्लाई 24। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। हाँ, चाहे आप इसको ऐसे लिखो चाहे आप इसको ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवाइड बाय 25, ये देखो, ठीक है। न्यूमरेटर में फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में सिंपल नंबर, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं मतलब क्या ले सकते हो तुम, 1 ले सकते हो, ले लो 1। ये 25/1। अब क्या करेंगे, ये भी फ्रैक्शन बीच में डिवाइड, पहला वाला जैसे का वैसा और दूसरे वाले को रेसिप्रोकल कर देंगे, डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दो 5/6 डिवाइड का होगा मल्टीप्लाई और इसका कर दो रेसिप्रोकल, हुआ। कट्टे हैं नंबर तो काटो, है ना, मल्टीप्लाई में सीखा है ना, नंबर कट्टे हैं तो काट लेना है। तो ऊपर क्या बचा है बेटा, देखो ऊपर क्या बचा है, 1 × 1, नीचे क्या बचा है 6 × 5, 1 × 1 1, 6 5 30, कार्यक्रम खत्म। समझा, ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है। आप इसको कैसे करोगे, ये देखो ये है 5/6 डिवाइड बाय, न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में सिंपल इंटीजर नंबर था, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या ले लो 1, हो गया। न्यूमरेटर में फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन, कैसे करेंगे, न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन एज इट इज, ये जो डिवाइड है इसकी जगह पे लिख लिया मल्टीप्लाई और इसका कर दिया रेसिप्रोकल, कर दो 1/25। फिर से तो वही चीज आई, यही तो चीज आई, ये फिर से क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 5 जा, ऊपर वालों का मल्टीप्लाई नीचे वालों का मल्टीप्लाई, तो ये क्या कितना हो जाएगा 1 1 जा 1, 6 5 जा 30। अब समझ में आया। तो पहले टाइप में हमने क्या देखा कि दोनों जगह पे फ्रैक्शन, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। दूसरे टाइप में न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में सिंपल इंटीजर है, तो उसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया और सॉल्व कर लिया। तीसरा टाइप देखो, तीसरा टाइप नंबर 3, पहले मैं लिख लू, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्या है, चलो मैं इधर भी एक दूसरे तरीके से भी लिख लेता हूँ। ये 5 है, डिवाइड बाय है 6/5, ऐसा सवाल है ये। मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर में सिंपल नंबर है इंटीजर और डिनोमिनेटर में क्या है, फ्रैक्शन। न्यूमरेटर में सिंपल इंटीजर, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन। अच्छा इसको कैसे करेंगे सुनो, अरे कोई बात नहीं है ना, देखो यहाँ पे कितना सिंपल है। हम क्या कर देते, इसको भूल जाओ। अब चाहे तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 भी ले सकते हो, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 भी ले सकते हो, नहीं भी लिया तो फर्क नहीं पड़ता। क्यों, हमें करना क्या होता है, ये जो डिवाइड है इसका हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, और ये सेकंड वाले फ्रैक्शन का क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल। ये देखो हो गया ना, इसके नीचे 1 भी लेने की जरूरत नहीं, ले भी लेते हो तो क्या ही फर्क पड़ेगा। मान लो आपने 1 ले लिया, चलो कन्वीनियंस के लिए ले लिया, क्या ही फर्क पड़ने वाला है बेटा। अपने को तो रेसिप्रोकल डिवाइड वाले का करना होता है ना। देखो इधर भी दोनों तरफ देखो, जो डिवाइड था डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन था उसका रेसिप्रोकल करते हैं अपन। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन था कहाँ गया, अरे कहाँ गया, ये देखो ये डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे किया,
यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं था तो पहले फ्रैक्शन बनाया, फिर उसका रेसिप्रोकल कर दिया। यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं था, फ्रैक्शन बनाया, उसका रेसिप्रोकल कर दिया। यहाँ पे बेटा डिनोमिनेटर में ऑलरेडी फ्रैक्शन है, ऑलरेडी फ्रैक्शन है, तो इस 5 के नीचे 1 दिया नहीं दिया कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, अभी करो। 5 5 जा 25, 6 1 जा 6। चलो इस ऐसे केस में भी करके बताता हूँ। ये देखो, ये 5 एज इट इज, ये डिवाइड की जगह पे मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई। अगर मैंने डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लिखा तो इसका क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। ये हो जाएगा 5/6, ये कितना आ जाएगा 25/6। बहुत सिंपल है। डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल करना है, न्यूमरेटर वाले का नहीं। यहाँ पे 5 न्यूमरेटर में था, ये देखो, इसके नीचे आप 1 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, डिनोमिनेटर का क्योंकि रेसिप्रोकल करना है तो 1 लिखना पड़ता है। 1 लिखोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। समझा ये थर्ड टाइप। एक और क्वेश्चन देखो तो, 9 डिवाइड बाय 3/4 ऐसा है। अब देखो, चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 डिवाइड बाय 3/4। बेटा ये है तुम्हारा न्यूमरेटर और ये है तुम्हारा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में सिंपल नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, हाँ फ्रैक्शन चाहिए, नहीं होता था तो नीचे 1 लेते थे। करो सॉल्व, कैसे करेंगे, 9 एज इट इज, डिवाइड का कर दिया मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3। कर लो सॉल्व। अब ये कट्टे है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लो, नहीं समझता तो ये 3 1 जा और ये 3 3 जा, तो बचा कितना है, देखो ऊपर क्या बचा है 3 into 4, नीचे क्या बचा है 1 into 1। बेटा 3 into 4 12 और 1 into 1 1, 12 डिवाइड बाय 1 कितना आया 12। ये भी सेम ही चीज है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है। क्या करना है, ऊपर वाला नंबर एज इट इज और ये जो डिवाइड है इसको हम कर सकते हैं क्या, मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करके। हो गया, फिर से वही चीज आई है, देखो फिर से वही चीज आई। तो 3 1 जा 3 3 जा, तो ये कितना आ जाएगा 12/1, मतलब कितना आएगा 12। देखो अब तो समझ गए 3 टाइप। तो पहला टाइप क्या था, पहला टाइप में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फ्रैक्शन थे, कोई टेंशन नहीं था। डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन को उल्टा कर देते थे अपन और डिवाइड की जगह पे क्या आ जाता था, मल्टीप्लाई। दूसरे इसमें न्यूमरेटर में फ्रैक्शन था, डिनोमिनेटर में नहीं था, तो फिर नीचे 1 ले लिया और फिर कहानी वही है, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते और डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल। यहाँ पे न्यूमरेटर में इंटीजर था, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन। तो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में इंटीजर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमरेटर में इंटीजर है तो ठीक है। जस्ट डिनोमिनेटर को हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल, बस वही करना है बेटा। डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देना है, डिवाइड का मल्टीप्लाई कर देना है, हो गया फ्रैक्शन का डिवाइड। ठीक है, चलो करते हैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन, प्रैक्टिस के क्वेश्चन। अरे कहाँ चला गया मैं, हाँ प्रैक्टिस के लिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 क्या लिख दिया 7 डिवाइड बाय लिख दिया 45/49। ठीक है, हाँ कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल। 5/7 बेटा इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। 45/49 का हो जाएगा 49/45 और फिर डिवाइड का मल्टीप्लाई। हो गया, काटो रे बाबू। 7 1 जा 7 7 जा, 5 1 जा 5 9 जा। ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है 1 into 7, नीचे बचा है 1 into 9, 1 into 7 7, 1 into 9 9। समझा। एक और, अब प्रैक्टिस करते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 3/4 into 9/6 डिवाइड बाय 3, ऐसा सवाल है। ओके, कैसे करेंगे, बोर्ड मास लगता है यहाँ पे, बोर्ड मास। ये देखो, ये लगने वाला है बोर्ड मास। तो बोर्ड मास के हिसाब से यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई भी और डिवाइड है, तो पहले क्या करना पड़ता है, पहले डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करना सुनो, मल्टीप्लाई तो सॉल्व नहीं करना, तो मल्टीप्लाई एज इट इज लिख दो बेटा। अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या ले सकते हो, 1 ना, 1 ले सकते हो ना। तो ये 9/6 है और इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या ले लो, 1 ले लो। अब करो सॉल्व, कैसे करेंगे, ये देखो 3/4 into 9/6, ये डिवाइड का कर देंगे मल्टीप्लाई और इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा 1/3। हो गया, अब तो सॉल्व हो सकता है ना, ये तो मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, काट के करना, 3 1 जा 3 3 जा।
हो गया। उसके बाद ये देखो 3 1 जा 3 2 जा, हो गया हो गया, अभी नहीं कटता कुछ। तो फिर बचा क्या, 1 इंटू 3 इंटू 1 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 4 इंटू 2 इंटू 1। तो बेटा 3 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा 3, 4 2 इंटू 2 8, 8 1 जा 8, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। समझा कैसे लगाया बोर्ड मास? हाँ चलो रे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड मास भी किया, डिवाइड भी कर लिया। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। ओके, तो मुझे क्वेश्चन लिखना है, मैंने लिख लिया 2/3 इंटू 9/4 डिवाइड बाय कर दिया 1/8, ऐसा कर दिया। ठीक है, तो पहले बोर्ड मास के हिसाब से देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है डिवाइड भी है, लेकिन बोर्ड मास के हिसाब से पहले क्या सॉल्व होता है, डिवाइड। तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये वैसे का वैसा 2/3 इंटू, इसको सॉल्व करना है। तो बेटा ये तो हमें आता है ना, ये हमें आता नहीं क्या? इसको क्या करो, ये 9/4 है और फिर इस डिवाइड की जगह पे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/8 का क्या हो जाएगा 8/1। अगर कुछ कटता है तो काट लो। तो 4 1 जा 4 2 जा 3 1 जा 3 3 जा। तो फिर अब बचा क्या है ऊपर देखो, 2 इंटू 3 इंटू 2 और नीचे बचा है 1 इंटू 1 इंटू 1, 2 इंटू 3 6 6 2 जा 12, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 12 डिवाइड बाय 1 कितना आ जाएगा 12। देखो तो अब समझ में आया क्या? आया समझ में? हाँ, अब और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। हाँ, ये लिख लिया क्वेश्चन मैंने। ठीक है, बोर्ड मास अगेन यहाँ पे भी लगेगा, इधर लिख देता हूं बोर्ड मास। बोर्ड मास के हिसाब से पहले तो होगा डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। तो डिवाइड तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये देखो। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे गौर करना, डिवाइड पहले करना है 3 इंटू 5। अब बेटा क्या कर सकते हो आप, देखो ये इसको अगर मैं सेपरेट लिख के समझाऊं ना तो अच्छे से समझेगा, ये ऐसा। अब बेटा ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, बराबर। तो डिनोमिनेटर का क्या करना है, जस्ट रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 3/25 नहीं होगा, बस ऐसे तो करना है। हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल, इससे कोई मतलब नहीं हमें, न्यूमरेटर को थोड़ी ना चेंज करते अपन, डिनोमिनेटर को चेंज करते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड का लिख दो मल्टीप्लाई और इसका कर दो उल्टा 3/25। ठीक है, हो गया। हाँ, अब काटो 5 1 जा 5 जा, ऊपर क्या बचा है देखो जरा, 3 इंटू 1 इंटू 3 और नीचे क्या बचा है 5। तो बेटा 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, तो ये हो गया 9/5। देखो हो गया सवाल, अरे हो गया सवाल, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5, नाइन डिवाइड बाय 2, एक काम कर लेते हैं 3/2 इंटू 1/4 प्लस 1/3, ऐसा। डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, एडिशन भी है, लेकिन पहले क्या होता है डिवाइड। तो पहले तो इस डिवाइड को तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। या ऐसा डिवाइड नहीं है क्या, 9 डिवाइड बाय 3/2 बराबर। तो कैसे करेंगे, सुनो, ये पहला वाला न्यूमरेटर है, उससे कोई मतलब नहीं। डिनोमिनेटर जो होता है, दूसरा वाला जो फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल कर दो 2/3। जैसे ही आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे सेकंड वाले फ्रैक्शन का, आप डिवाइड की जगह पे क्या लिख लोगे, मल्टीप्लाई। मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है, ये देखो 9 मल्टीप्लाई बाय 2/3। बाकी टर्म एज इट इज लिख लेता हूं। आप राइटिंग स्टेप भी देखो कैसी है, राइटिंग स्टेप देखो कितनी कमाल की है। राइटिंग स्टेप कैसे नीचे आता है, ये इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आता है ऐसे। राइटिंग स्टेप बाय स्टेप करना कभी भी। अब देखो अब क्या होगा, अब मल्टीप्लाई होगा। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई। डिवाइड के बाद वो आता है मल्टीप्लाई। तो बेटा मल्टीप्लाई में क्या क्या है सुनो, ये ऐसा है, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है ये ऐसा। बस इतनी ही तो चीज मल्टीप्लाई में है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। चाहे तो इसको सेपरेट सॉल्व कर लो, करके देखो सेपरेट सॉल्व क्या होगा। इसको कैसे करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, हो गया। ये देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। बचा क्या है, अभी लिख लो, बचा हुआ लिख लो। क्या बचा है, ऊपर बचा है 3 इंटू 1 इंटू 1, नीचे बचा है 1 इंटू 2। तो बेटा 3 इंटू 1 इंटू 1 3,
1 इंटू टू 2, मतलब इन तीनों का मल्टीप्लाई का आंसर हमने निकाला सेपरेटली, तो कितना आया 3/2 आया कि नहीं, क्या आया 3/2। तो लिख लो सेपरेट करके बताया ना मैंने अभी, इन तीनों का आंसर क्या आया 3/2 और प्लस यहाँ पे क्या है 1/3, ये बचा हुआ 1/3 नहीं लिखना पड़ेगा, इन तीनों का आंसर लिख दिया यहाँ पे, इन तीनों का आंसर लिख दिया 3/2 और ये बचा हुआ प्लस 1/3, साइड में सॉल्व करके बताया। अब फ्रैक्शन की एडिशन, तो बेटा डिनोमिनेटर कैसा है डिफरेंट, तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमारे पास दो मेथड है, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर एलसीएम निकालो, तो क्योंकि सिंपल नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएगा सॉल्व, ठीक है, एलसीएम की जरूरत नहीं है, 3 से इधर मल्टीप्लाई, इस 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 हो गया, 3 से इधर 3 से मल्टीप्लाई, इस 2 से इधर 1 को मल्टीप्लाई, और नीचे इन दो नंबर का मल्टीप्लाई, नीचे वाले नंबर का भी मल्टीप्लाई होता है, 3 से इधर मल्टीप्लाई, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे जो डिनोमिनेटर है दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये कितना आया 11/6, समझा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन नंबर 6, इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर करेंगे 6, क्वेश्चन नंबर 6, ओके, तो मैं लिख लेता हूं पहले क्वेश्चन, क्या लिखूं, हाँ, ये तो सारे पुराने हैं, अरे ताजा ताजा कली खिली, हाँ ये बन गया आपका क्वेश्चन। अब क्या करेंगे सुनो, बोर्ड मास मल्टीप्लाई माइनस और डिवाइड, तो पहले क्या सॉल्व होने वाला है बेटा डिवाइड, पहले तो डिवाइड ही होने वाला है, ठीक है, कैसे करते हैं यहीं पे करके बताओ क्या, अभी देखो कैसे करना, स्टेप देखो, स्टेप राइटिंग सीखो, स्टेप राइटिंग सीखनी है, ठीक है, 5/2 एज इट इज मल्टीप्लाई और यहाँ पे -1/3 एज इट इज, पहले तो इन दोनों का डिवाइड ही सॉल्व करना है। बेटा डिवाइड कैसे करते हैं याद करो, कैसे करते हैं डिवाइड, ये जो सेकंड फ्रैक्शन है इसका क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल, तो ये देखो ये 4/10 एज इट इज, सेकंड फ्रैक्शन का कर दिया रेसिप्रोकल और डिवाइड का फिर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, हो गया, पहला फ्रैक्शन एज इट इज, दूसरे फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल उल्टा कर दिया तो डिवाइड का क्या बन गया मल्टीप्लाई, हो गया। फिर बोर्डमास के हिसाब से क्या सॉल्व होगा मल्टीप्लाई, मतलब ये तीन चीजें सॉल्व, ये तीन चीजें काटो मल्टीप्लाई में, अरे मल्टीप्लाई में अपने को फ्रीडम होता है ना ऊपर नीचे काटने का, तिरछा विरछा काट सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, भूल जाओ, ऐसे भूल जाओ, भूल गए, हाँ अब देखो तो इस क्वेश्चन को, अरे ये मल्टीप्लाई तो दिख रहा है तीनों का, काटो इसको, काटो, काट के सॉल्व करो, छोटे नंबर आते हैं, 5 1 जा 5 2 जा, बेटा और क्या कटेगा 2 1 जा 2 2 जा, ये 2 से भी 2 कट गया, ज्यादा हो गया क्या, धीरे धीरे करो, हाँ चलो इतना ही काट लेते पहले, बचा हुआ लिख लो धीरे धीरे करो, ये ऐसा देखो मैंने क्या किया 2 1 जा 2 2 जा 5 1 जा 5 2 जा, इतना काट दिया, बचा हुआ लिख लिया, और ये चल रहा है साथ में, हमारा साथी है ना, ये साथी है, साथ में पाना पड़ेगा नहीं क्या, हाँ तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये देखो फिर से 2 से 2 कट गया, अब ऊपर क्या बचा 5 इंटू 1, नीचे क्या बचा 1 इंटू 2, और यहाँ पे क्या है -1/3, अब फिर से मल्टीप्लाई, बोर्डमास में पहले मल्टीप्लाई ही होगा, चलो कर लो, 5 1 जा कितना 5, 2 1 जा 2, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है ये अपना साथी आ गया नीचे, हो गया मल्टीप्लाई सॉल्व, क्या आया 5/2। अब बेटा ये तो सब्सट्रैक्शन है फ्रैक्शन का क्या है सब्सट्रैक्शन, डिनोमिनेटर कैसा है डिफरेंट, तो क्या करेंगे एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्योंकि नंबर सिंपल है, तो ये 3 से इस 5 को मल्टीप्लाई होगा, 2 से इस 1 को मल्टीप्लाई होगा, कर दो, ये देखो 3 से 5 को मल्टीप्लाई तो 15, माइनस बीच में माइनस का साइन है तो वो एज इट इज, 2 से 1 को मल्टीप्लाई तो 2, और नीचे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई 2 और 3 का मल्टीप्लाई कितना 6, अब कर लो इसको सॉल्व, क्या आ जाएगा यहाँ पे 15 - 2 कितना हो गया 13, ये आया 13/6, अब तो समझा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, हाँ ये देखो ये बनाया मैंने क्वेश्चन, बोर्ड मास लगेगा यहाँ पे भी, बोर्ड मास
आप बोलोगे सर डिवाइड पढ़ाने वाले थे, बोर्ड मास पढ़ा दिया। बेटा अगर मैं केवल डिवाइड के क्वेश्चन कराऊं तो इतने सिंपल सिंपल है कि ये लेक्चर बनेगा ही नहीं, प्रैक्टिस नहीं होंगी आपकी। तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बोर्ड डिवाइड भी तो आ रहा है इसमें, लेकिन साथ में बोर्ड मास भी हो रहा है, ठीक है, दोनों चीजें हो रही है। तो सबसे पहले क्या होने वाला है, डिवाइड। आपको डिवाइड कहाँ दिख रहा है बेटा, देखो यहाँ पे डिवाइड नहीं दिख रहा, ये डिवाइड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे। तो इसको पहले सॉल्व कर लो, सेपरेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको माइनस दिख रहा होगा, टेंशन मत लो माइनस का टेंशन मतलब अभी ऐसे फिलहाल में इतना ही देखो, हाल फिलहाल में इतना ही देखना आपको, 3/4 डिवाइड बाय 9/2। इसको सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर यहाँ पे चिपका देंगे, खत्म, ठीक है। हाँ चलो, तो इसका डिवाइड कैसे करते हैं हमें पता है। दूसरा वाला जो फ्रैक्शन होता है इसका कर देना है रेसिप्रोकल और डिवाइड का बन जाएगा फिर मल्टीप्लाई। हो गया, काट दो, 3 1 जा 3 3 जा, 2 1 जा 2 2 जा, ऊपर बचा है 1 into 1, नीचे बचा है 2 into 3, 1 into 1 1, 2 3 जा 6। मतलब ये जो डिवाइड है इसका आंसर हमारा कितना निकल के आया, 1/6। तो लिख दो उसकी जगह पे, लिखो ये 5/7 प्लस 1/2, ये देखो माइनस माइनस भी लिख लिया एज इट इज। इसके डिवाइड का आंसर क्या निकल के आया, 1/6। तो इसकी जगह पे लिख लिया 1/6 इंटू क्या आया, 1/4। हो गया डिवाइड सॉल्व। डिवाइड के बाद क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे। साइन को भूल जाओ थोड़ी देर, साइन का टेंशन मत लो, ये देखो इतना देखो, ये मल्टीप्लाई कर देंगे अपन इन दोनों का और यहाँ पे आंसर लिख देंगे, खत्म। तो चलो यहाँ पे करके बताता हूँ मैं आपको मल्टीप्लाई। हाँ, यहाँ पे क्या है, 1/6 इंटू 1/4। बेटा हमें पता है ऊपर वालों का मल्टीप्लाई नीचे वालों का मल्टीप्लाई, तो 1 into 1 1, 6 4 जा 24 हो गया। तो इसका आंसर हमारा निकल के आया, लिख देंगे अभी सर, आंसर लिख देंगे, ये देखो माइनस आंसर कितना है, 1/24 हो गया। अब क्या करेंगे, अब तो यहाँ पे एडिशन आई है तो कर लो एडिशन, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को इधर करके बताता हूँ, ये देखो सेपरेट करके बताता हूँ आपको। 5/7 प्लस क्या है, 1/2। बेटा सिंपल नंबर है, एलसीएम की जरूरत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2 से 5 को मल्टीप्लाई, 7 से 1 को मल्टीप्लाई, तो 2 5 जा 10 प्लस बीच में प्लस का साइन है, 7 1 जा 7 और नीचे वालों का भी मल्टीप्लाई, 7 into 2 कितना हो जाएगा, 14। ये बन जाएगा 17/14। अगर मैंने इनकी एडिशन की तो मेरे को आंसर क्या मिला, आंसर मिला बेटा कितना, 17/14। लिख लो 17/14 और यहाँ पे माइनस क्या बचा है, 1/24, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे फ्रैक्शन का क्या है, सब्ट्रैक्शन, डिनोमिनेटर है डिफरेंट, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, करो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 24 से 17 को मल्टीप्लाई और 14 से किसको, 1 को मल्टीप्लाई। तो कर देते हैं, चलो स्टेप लिख ही लेता हूँ ना, मैं स्टेप लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, 17 into 24 होगा, बीच का माइनस का साइन एज इट इज, और फिर यहाँ पे 14 into 1 होगा और नीचे इन दोनों का भी मल्टीप्लाई होगा। चाहे तो आप एलसीएम से भी कर सकते हो, ठीक है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया ऐसा, हो गया। अब इनको सॉल्व कर लो, 24 इंटू क्या कर दो, 17 कर दो, ठीक है, करो। इसकी कर देंगे एडिशन, तो ये आया इनका 17 इंटू 24 का मल्टीप्लाई कितना आया, 408। ओके, उसके बाद 14 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 14 डिवाइड बाय 14 इंटू 24 कर दो या 24 इंटू 14 कर दो। तो ये 6 आ जाएगा, ये 3 और ये 3, तो यहाँ पे नंबर कौन सा आया, 336 हो गया। इनका मल्टीप्लाई और इनके नीचे वालों का मल्टीप्लाई। अब आगे सॉल्व करेंगे। आगे कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कर देता हूं मैं, ऐसी लाइन खींच देता हूँ। देखो इसके आगे वाला यहाँ पे कर देता हूँ, 408 माइनस 14 डिवाइड बाय कितना आया है, 336। अब इसको कैसे करेंगे, अरे बाबा कैसे करेंगे, माइनस कर दो ना, ये ऐसे माइनस करो, 408 माइनस क्या करना है, 14, 8 में से 4 गए 4 बचे, 10 में से 1 गया 9 बचा और यहाँ पे 3 एज इट इज, ये आ जाएगा कितना, ये देखो कितना आया ऊपर, 394 डिवाइड बाय 336। क्या ये फाइनल आंसर है, नहीं, ये नंबर कट्टे हैं, 2 से कटेंगे, 2 से काटो, 2 से डिवाइड करके देखना, ठीक है। इसको भी 2 से काटेंगे, हाँ, तो ये कट गए नंबर। अब बचा क्या है, 297 168। अब क्या ये दो नंबर किससे कटते हैं,
लगता नहीं कट्टे हैं, लेकिन कट्टे हैं। 3 से कट्टे ये दोनों, 3 से, है ना। देखो काट के देखो तो ये 3 से डिवाइड करके देखो ना दोनों को, ये देखो 297 डिवाइड बाय 3, 3 9 जा कितना होता है 27, तो 2 बचा यहाँ पे 27, 3 9 जा 27 तो कटा ना। 3 से 297 भी कटेगा, 168 भी कटेगा, ये देखो 168 किससे काटना है 3 से, 3 5 जा 15, 1 8, फिर 3 6 जा 18, कटेगी नहीं। तो इसको 3 से काटेंगे तो आएगा 99, इसको 3 से काटा तो आया कितना 56, तो यहाँ पे आ गया 99/56, तो लिख लेते हैं 99/56। क्या ये फाइनल आंसर होगा, देख लो। अब कैसे पता करना कट्टा है या नहीं, देखो ये 99 किससे कर सकता है, दो ही नंबर है जिससे 99 कर सकता है, एक तो 3 से कर सकता है या फिर 11 से, 3 से या फिर 11 से। अब ये जो 56 है ना तो ये 3 से कट रहा है ना ही 11 से, तो बेटा 99 केवल 3 और 11 से कटता है, 56 3 और 11 से कट नहीं रहा है, मतलब इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। हो गया आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आपको रियलिटी में लगता है ना, आपको मैथ में अगर प्रॉब्लम है और वो आना चाहिए, तो आपको क्या करना है ना, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको लिख लेना है और खुद से सॉल्व करके देखना है सब कुछ, और फाइनल आंसर मैच हो रहा है या नहीं ये चेक करना है। नहीं हुआ तो गलती पकड़ लेनी है, गलती कहाँ पे हुई, और फिर से सॉल्व करते बैठना है। तो देखो तब तक सॉल्व करते रहना है जब तक आपको फाइनल आंसर मिलता नहीं है, फाइनल आंसर आपका मैच नहीं होता। ऐसे करने से ही दिमाग ट्रेन होगा आपका मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। केवल वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको खुद से भी फिर करके देखना पड़ेगा और लास्ट में आंसर चेक कर लेना। खुद से करने के बाद अगर वो सही आ रहा है मतलब जम रहा है, नहीं सही आया तो गलती ढूंढो। मैं तो स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेता हूं मैं पहले क्वेश्चन। हाँ देखो इसमें मैंने सब डाल दिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब लगाएंगे हम क्या, बोर्ड मास, बोर्ड मास लगाएंगे। लगा तो पहले होगा डिवाइड, ये डिवाइड दिख रहा है, ठीक है। तो इसको सेपरेट करके बताता हूं मैं। डिवाइड में क्या है यहाँ पे 1/9 डिवाइड बाय क्या है बेटा 4/3, 1/9 डिवाइड बाय 4/3। अब तो हम सीख गए ना ये कैसे करना, पहले वाला फ्रैक्शन वैसे का वैसा, दूसरे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, और बीच में डिवाइड की जगह पे क्या डाल दो, मल्टीप्लाई। काटो इसको, 3 1 जा 3, 3 जा, ऊपर क्या बचा 1 into 1, नीचे क्या बचा 3 into 4, तो ये कितना आ जाएगा 1/12। मतलब यहाँ पे आंसर इसका आया 1/12। बाकी एज इट इज, बाकी लोगों को तो छेड़ा ही नहीं हमने, ठीक है, बाकी एज इट इज था, तो लिख लो। अभी क्या लिखेंगे, ये 5 है प्लस 1/3 है मल्टीप्लाई, इसका आंसर क्या निकल के आया, ये देखो 1/12, तो इसकी जगह पे लिखते हैं 1/12 माइनस 1/4, हो गया। अब बोर्ड मास में क्या होता है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई दिख रहा है क्या, ये यहाँ पे दिख रहा है मल्टीप्लाई। चलो इधर करके बताता हूँ मैं। मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई बाय है 1/12, तो बेटा ऊपर वालों का मल्टीप्लाई नीचे वालों का मल्टीप्लाई, नंबर तो कट नहीं रहे, तो 1 1 जा, अरे ऐसे मत काटना रे, ए बाबू ऐसे ऐसे, 3 1 जा 3, ना 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 ना, ऐसे नहीं काटना, केवल ऊपर और नीचे का ही नंबर कटता है। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कटेगा या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कटेगा, ऐसे नीचे नीचे ऊपर ऊपर नहीं काटना। हाँ हाँ, अब देखो तो ये कितना हो जाएगा 1 into 1 1 और 12 3 जा 36, मतलब इन दोनों के मल्टीप्लाई का आंसर हमारे पास आ गया है कितना 1/36। बाकी एज इट इज, ये देखो ये प्लस 5 एज इट इज और ये माइनस 1/4 एज इट इज, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास दो तरीके, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या एलसीएम करो। आप अगर देखोगे कि इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, एलसीएम से करते हैं, 3 टर्म है ना, तीनों को एक साथ कर लेंगे, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं एलसीएम से कर रहा हूँ, एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको किसका 1 36 और 4 का, इसका एलसीएम कितना आता है 36 एलसीएम आएगा। मतलब आपको हर एक डिनोमिनेटर को 36 बनाना होगा। ये 5/1 है, इसको भी 36 बनाना पड़ेगा, ये तो पहले से 36 है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, और ये 4 को भी 36 बनाना पड़ेगा। अब 1 को 36 बनाना है तो ऊपर नीचे 36 से मल्टीप्लाई, ये तो पहले से 36 है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। 4 को 36 बनाना है तो 9 से मल्टीप्लाई, ठीक है। कर दो अभी सॉल्व, ये क्या हो गया 36 into 5 कर दो,
ये आ जाएगा 180, 36 इंटू 1 36 प्लस 1/36 माइनस 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। अब डिनोमिनेटर हो गया सेम। अब याद करो, डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, एक बार डिनोमिनेटर लिखते हैं और ऊपर का जैसे का वैसा। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 180 प्लस 1 माइनस 9 डिवाइड बाय 36। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, 180 प्लस 1 करो, ये ऐसा है ना, ऐसा आया ना, 180 प्लस 1 माइनस 9। पहले इन दोनों को ऐड कर लो, ये हो जाएगा 181 माइनस 9, हो गया। तो ये कितना आ जाएगा 172, तो ये आ जाएगा 172 डिवाइड बाय 36। क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं, ये नंबर कटते हैं, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। 4 से काटो, 4 से काटो, 4 4 जा 16 और 1 बचा ना, 4 3 जा 12, 4 9 जा 36। तो क्या बचा है अभी 43/9 हो गया। अच्छा, और कट्टे क्या? 43 तो किससे कट्टा नहीं है, तो फिर किसी नंबर से कट्टा नहीं, तो 9 को काट नहीं पाएंगे। मतलब यही फाइनल आंसर है, ये आगे सॉल्व होता नहीं है। अब समझा? ठीक है, एक और करेंगे, एक और करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। हाँ, ये बन गया आपका क्वेश्चन। मल्टीप्लाई दिख रहा है, डिवाइड दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, मतलब बोर्ड मास लगाना पड़ेगा। तो बोर्ड मास में पहले क्या आता है बेटा? ब्रैकेट आता है। तो आपको ब्रैकेट पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाला ब्रैकेट। इधर सॉल्व करके बताता हूं मैं, सेपरेट सॉल्व करेंगे। 2/3 प्लस 1/3, यह आपका ब्रैकेट, इसको सॉल्व करना है बेटा। डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है? सेम डिनोमिनेटर है, तो क्या करते हैं, एक बार लिख लेते हैं और ऊपर का जैसे कहा वैसा। हो गया। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। तो 3 डिवाइड बाय क्या आया? 3। तो 3 डिवाइड बाय 3 कितना होता है? 1, या 1/1 लिखो, 1/1 लिखो, 1 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, मतलब मैंने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो मेरे को आंसर क्या मिला बेटा? चलो लिख लेता हूं मैं, बाकी तो एज इट इज है, बाकी लोगों को हमने छेड़ा ही नहीं। और ये इसको जब सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या है? 1/1 या फिर 1, जो भी लिखना चाहो। ठीक है, अब क्या होता है? अब डिवाइड होता है। बोर्ड मास में बी के बाद क्या आता है? देखो, ये तो ऑफ होता है ना, बी के बाद हमें क्या मिलेगा? डिवाइड। तो ये है डिवाइड, तो इसका डिवाइड करके बताता हूँ, इधर सेपरेट करके बता रहा हूँ। ये देखो, 2/9 डिवाइड बाय 4/3। अब डिवाइड में कैसे होता है बेटा? ये जो सेकंड फ्रैक्शन होता है इसका रेसिप्रोकल कर लो। ये हो जाएगा 2/9 मल्टीप्लाई बाय 3/4। नंबर कट्टे हैं तो काटो, कट्टे हैं ना, नंबर दिख तो रहा है। 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 3 जा, बचा क्या ऊपर? 1 × 1, नीचे बचा 3 × 2, 1 × 1 1, 3 × 2 6। मतलब इसका आंसर आया 1/6। ठीक है, 1/6 आंसर आया, तो लिख लेते हैं 3/4 एज इट इज, ये 1 भी एज इट इज, और इन दोनों को सॉल्व किया, आंसर मिला कितना? 1/6। हो गया। अच्छा, इस 1 को नजदीक लिख लेता हूँ। अब तो बेटा मल्टीप्लाई है ना, ये देखो क्या है? मल्टीप्लाई में आप काट सकते हो, या ऊपर वालों का मल्टीप्लाई, नीचे वालों का मल्टीप्लाई, बात एक ही है। तो ये काट के करता हूं मैं, 3 1 जा 3 2 जा। अब देखो ऊपर क्या बचा है? ऊपर बचा केवल 1 × 1 × 1, नीचे बचा 4 × 2। बेटा 1 × 1 × 1 क्या होगा? 1, और 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8। ये हो गया सॉल्व। ठीक है, हो गया। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखूं? ला 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 हाँ, ये है अभी सवाल, इसको करेंगे हम सॉल्व। ओके, कैसे करेंगे? बोर्ड मास से, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड सब दिख रहा है तो बोर्ड मास लगाना पड़ेगा। तो बोर्ड मास में तो पहले ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं, तो पहले डिवाइड ही करना पड़ेगा। डिवाइड बेटा 2 जगह पे है, ध्यान देना अच्छे से। यहाँ पे भी डिवाइड है और यहाँ पे भी डिवाइड है। आपको दोनों डिवाइड कर सकते हो आप एक साथ, या एक एक करके भी कर सकते हो। अब 3 डिवाइड बाय 3, मुझे एक बात बताओ, नहीं, तुम खुद से ही सोचो, 3 डिवाइड बाय 3 क्या हम लिख नहीं सकते? आंसर 1 लिख सकते ना, और बचा हुआ लिख लो अभी एज इट इज। हो गया।
अब इस डिवाइड को कर लो, एक एक करके करो ना, दो नहीं समझते तो एक एक करके इस डिवाइड को पहले कर लिया, बाद में इस डिवाइड को करो, या दोनों को एक साथ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस डिवाइड को इधर सेपरेट करके बताता हूँ, 1/3 डिवाइड बाय 1/9, तो क्या हो जाएगा 1/3। इस डिवाइड का इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये बन जाएगा 9/1 और डिवाइड का बन जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या है अभी देखो, 3 1 जा 3 3 जा, तो ऊपर क्या बचा है, ले देके ऊपर बचा है 1 into 3, नीचे बचा है 1 into 1, 1 into 3 3, 1 into 1 1, 3/1 मतलब कितना होता है 3। तो डिवाइड को सॉल्व किया हमने, ये डिवाइड को सॉल्व किया तो हमें नतीजा क्या मिला, नतीजा मिला ऐसा, आंसर क्या मिला, सॉरी 3 मिला, इसका आंसर क्या मिला 3। अब क्या होगा, डिवाइड के बाद होता है मल्टीप्लाई, ये देखो ये मल्टीप्लाई कर लो, 1 into 1 1 और बचा हुआ +3 बाजू में, 3 + 1 कितना होता है, कितना होता है 4। देखो समझ में आया है, समझा नहीं समझा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करके देखते हैं कोई क्वेश्चन। हाँ सुनो 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 सुनो, 2/3 डिवाइड बाय 3 हो गया, 2/3 डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे लिख दिया है मैंने ऐसा, ऊपर लिख देते हैं न्यूमरेटर में 1/4 डिवाइड बाय, क्या लिखेंगे 1/16, ऐसा सवाल है, ऐसा सवाल है, ठीक है। कैसे करेंगे सुनो, एक सेकंड इसका मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, कोई जरूरत नहीं ब्रैकेट की, ऐसा आड़ा टेढ़ा सवाल है एकदम, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, बोर्ड मास लगाओ, क्या लगाओ बोर्ड मास। बोर्ड मास के हिसाब से पहले क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये दिख रहा है ना यहाँ पे ब्रैकेट, ये सॉरी बोर्ड मास के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, लेकिन ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है तो पहले डिवाइड होगा, तो यहाँ पे डिवाइड में क्या है 1/4 डिवाइड बाय 1/16, तो इसका क्या कर दो बेटा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 16/1 डिवाइड का बन जाएगा मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 4 जा, ले देखिए क्या बचा, ऊपर बचा 4 into 1, नीचे बचा 1 into 1, तो यह हो जाएगा 4/1 मतलब 4। मतलब ये जो डिवाइड है इनका आंसर क्या लिखना है 4 लिखना है, लिख दो लिख दो। तो ये आया 2/3 इंटू ये क्या आया 4, इसका आंसर 4 आया, डिवाइड बाय क्या है 3, देखो तो एज इट इज लिख दिया, ये 2/3, ये डिवाइड की लाइन, ये नीचे का 3, इसका आंसर सिंपली लिख दिया 4, ठीक ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे सर, अब देखो ना न्यूमरेटर को सॉल्व कर लो ना, न्यूमरेटर में क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इसको सॉल्व कर लो, ये ऐसा है ना, कहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताता हूँ, 2/3 इंटू 4 है बेटा, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या ले लो 1, ऊपर वालों का मल्टीप्लाई नीचे वालों का मल्टीप्लाई, ऐसा बन जाएगा ना। तो ये क्या बना, ये बना 8/3 और डिवाइड बाय क्या है 3, 8/3 डिवाइड बाय 3, तो बेटा 8/3 डिवाइड बाय 3, अब ध्यान देना तो थोड़ा सा ये ऐसा नहीं क्या 8/3 डिवाइड बाय 3, ये और ये चीज सेम ही तो है, 8/3 न्यूमरेटर में, और ये डिवाइड बाय 3। आप क्या कर सकते हो, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या ले लो 1 और फिर क्या कर दो इसका रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो इसका आंसर आ जाएगा 8/9। चाहे तो यहाँ पे भी करके देख सकते हैं आप लोग, कैसे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 लिख लिया, फिर करो सॉल्व, ऊपर का फ्रैक्शन वैसे का वैसा, ये डिवाइड है, डिवाइड का क्या कर दो मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का कर दो रेसिप्रोकल 1/3, तो 1 into 8 8, 3 3 जा 9, समझा, ठीक। हाँ तो ये हो गया फ्रैक्शन का क्या डिवाइड, इसमें हमने क्या सीख लिया, बोर्ड मास भी सीख लिया। आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, अब मिलेंगे नेक्स्ट बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।